हियर इज विवेक पांडे। कैसे हो बच्चों आप लोग, और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक बेटा, चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो 12th एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट और वेरी इजी चैप्टर है। ओके, जिसका नाम है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन के कल्याण के लिए हम लोग माइक्रोब का यूज करेंगे। ओके, इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोब के यूजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि ह्यूमन के कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी होते हैं। ओके, माइक्रोब, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे व्हाट इज माइक्रोब। तो माइक्रोब आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स। कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं माइक्रोब के अंदर? बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोन्स आते हैं, फंजाई आते हैं, वायरसेस आते हैं, वायरोइड्स आते हैं और प्रियॉन्स आते हैं। अब बैक्टीरिया को आप लोग जानते हो किंगडम मोनेरा में आता है। प्रोटोजोन्स किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। फंजाई किंगडम फंजाई। ओके बेटा, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको किसी भी कैटेगरी में जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो वायरोइड्स, वायरसेस और प्रियॉन्स को भी हम लोग माइक्रोब की कैटेगरी में रखते हैं। अब बच्चों आप लोग पढ़ते होंगे कि माइक्रोब हम लोग को डिजीज करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ओके बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोब हमारे लिए कौन कौन से काम में आ सकते हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के कल्याण के लिए माइक्रोब को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम लोग माइक्रोब को यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, घरेलू उत्पाद में। बायो फर्टिलाइजर्स के भी रूप में यूज कर सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स के भी रूप में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में भी यूज कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में भी हम लोग माइक्रोब का यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोब का यूज हम लोग कहां-कहां कर सकते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर सकते हैं, घरेलू उत्पादों में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कर सकते हैं जैसे बियर, अल्कोहल, सीवेज ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के भी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, कुछ लिविंग ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, खाद के भी रूप में इनको यूज किया जा सकता है। ठीक, ओके बेटा, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोब का जो यूज होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, घरेलू उत्पादों में हम लोग माइक्रोब का यूज कैसे करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब का यूज करते हैं हम लोग घरेलू उत्पादों को बनाने में, बहुत सारे घरेलू उत्पादों को बनाने में हम लोग माइक्रोब का यूज करते हैं, जैसे कि कर्ड होता है हमारा, योगर्ट होता है, चीज होता है, ठीक है बेटा, इडली होता है, डोसा होता है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्ड के बारे में। ओके, तो कर्ड क्या होता है बच्चों? हम लोग मिल्क से कर्ड को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? मिल्क में हम लोग ऐड करते हैं इनोकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर क्या बोलते हैं? स्टार्टर। इनोकुलम को हम लोग बोलते हैं स्टार्टर, उसको हम लोग मिल्क में ऐड कर देते हैं और बन जाता है हमारा कर्ड। क्या बन जाता है? कर्ड। एक्चुअली जो हम लोग इनोकुलम, जो स्टार्टर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसको हम लोग घरेलू बोलचाल की भाषा में जामन बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो एक्चुअली में क्या होता है? वो हमारा दही होता है। कर्ड मतलब दही, वो हमारा दही होता है जिसको हम लोग थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। तो मिल्क में जैसे ही हम लोग स्टार्टर के रूप में थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ढेर सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस।
ये अपना नंबर इंक्रीज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? नंबर इंक्रीज करते हैं, जिससे कि मिल्क का क्या हो जाता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, तो मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, कोआगुलेशन हो जाता है और मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। मिल्क में हम लोग ऐड करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, और इसके मिल्क प्रोटीन क्या होता है? केजीन, जिसका पार्शियल डाइजेशन होता है, तो मिल्क का कोआगुलेशन हो जाता है और बन जाता है क्या? कर्ड। क्या बन जाता है? कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मिल्क क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। मिल्क प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। मिल्क प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं केजीन। क्या बोलते हैं? केजीन। और क्या होता है? इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन B12 का नंबर इसके अंदर इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ये बैक्टीरिया हमारे गट के लिए, हमारे स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि इन स्टमक लैब प्ले रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लैब क्या करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारे स्टमक के अंदर जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया है उनको रोक देता है, उनको ग्रोथ करने से रोक देता है। इससे क्या होता है? हम डिजीज से बच जाते हैं। ओके बेटा, तो कर्ड मिल्क में हम लोग स्टार्टर ऐड करते हैं, जो कि कर्ड ही होता है, हमारा दही होता है, जिसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैब प्रोड्यूस एसिड, उसके वजह से मिल्क प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन होता है, कोआगुलेशन होता है और हमारा कर्ड बनके तैयार हो जाता है। और इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि कर्ड बनाने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, कि हम लोग थोड़ा गर्म दूध में ही कर्ड को मिलाएंगे। ऐसा भी नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मिल्क में हम लोग ले जाके इनोकुलम डालेंगे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर होना चाहिए। और क्या होता है? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये इंक्रीज कर देता है हमारे कर्ड के अंदर विटामिन B12, और स्टमक में लैब जो होते हैं वो रोक देते हैं जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उनके ग्रोथ को। तो ये हमारा कर्ड के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं बेटा। कर्ड की बात कर ली बेटा हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे इडली डोसा ब्रेड बनाने के बारे में। माइक्रोब का यूज हम लोग इडली डोसा और ब्रेड बनाने में भी करते हैं। ठीक, तो डो एक टर्म आती है डो। डो का मतलब होता है गूथा हुआ आटा। ठीक, तो जो डो होता है हमारा विच इज यूज्ड इन मेकिंग फूड्स इडली एंड डोसा फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो भी हम लोग आटे का इस्तेमाल करते हैं, चावल के आटे का, और दाल भी बहुत सारी पीस के जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इडली डोसा बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं, जो गुथा हुआ लिक्विड टाइप का जो आटा होता है उसको बोलते हैं डो। विच इज यूज्ड इन मेकिंग फूड्स इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। उसका हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। डो विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट। ध्यान देना बेटा, इसमें जो डो यूज करते हैं, गुथा हुआ जो आटा होता है हमारा ब्रेड बनाने में जो यूज करते हैं, वो हम लोग करते हैं ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का, और उसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा इडली और डोसा है उसका जो हम लोग डो प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और जो डो यूज करते हैं हम लोग ब्रेड बनाने के लिए उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकर्स ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ब्रेड बनाने में हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और इडली डोसा बनाने में हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसमें आप लोग पफी अपीयरेंस देखते हो ना, वो किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पफ अपीयरेंस। किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। ठीक है, पफ हो जाता है हमारा जो डो होता है वो पफ हो जाता है। CO2 जब निकलती है गैस तो उसमें पोर्स बन जाते हैं बड़े बड़े, उसी की वजह से पफी हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेड बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकर्स ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का। नेक्स्ट बात करें उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे चीज के बारे में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पनीर। तो चीज भी हमारा फर्मेंटेशन से बनता है। ओल्डेस्ट फूड आइटम है, क्या है? ओल्डेस्ट फूड आइटम। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। कई वैरायटी के चीज होते हैं बेटा, है ना, उनका एक विशेष टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, फ्लेवर का मतलब होता है उनका जो अरोमा होता है, सुगंध होता है, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। तो उनका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के आधार पे कई वैरायटी के चीज पाए जाते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ चीज की बात करें तो होता है अनराइप्ड चीज और दूसरा होता है राइपेंड चीज। ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे चीज होते हैं, एक होता है अनराइपेंड चीज और दूसरा होता है राइपेंड चीज। ठीक है। तो बेटा इन दो वैरायटी की जो चीज है, इनमें से जो ज्यादातर हम लोग घर पे यूज करते हैं वो अनराइपेंड चीज होता है। राइपेंड चीज हमारे होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के चीज होते हैं जिनको अलग प्रोसेसिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे रॉकफोर्ट चीज, क्या होता है? रॉकफोर्ट चीज। ठीक है। राइपेंड बाय, इसको राइपेंड करते हैं, पकाते हैं। कैसे? फंजाई से, जिसका नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या नाम होता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है। ठीक है बेटा। तो ये पर्टिकुलर फ्लेवर किसकी वजह से आता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से आता है। इसको बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, इसको राइपेंड चीज बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जाता है, इसमें काफी दिन लग जाता है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है स्विस चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विस चीज, राइपेंड बाय बैक्टीरिया। इसको हमने फंजाई से राइपेंड किया था, इसको हम लोग कैसे राइपेंड करते हैं? बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। क्या नाम होता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ओके। तो दो प्रकार के हमारे राइपेंड चीज है, एक होता है रॉकफोर्ट चीज, दूसरा होता है स्विस चीज। राइपेंड चीज जो हमारा रॉकफोर्ट चीज है, इसको हम लोग पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से राइपेंड करते हैं, और जो दूसरा हमारा स्विस चीज है, इसको हम लोग प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी से राइपेंड करते हैं, पकाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा स्विस चीज होता है, इसके अंदर हमारे लार्ज होल पाए जाते हैं, बड़े बड़े होल होंगे। स्विस चीज जब भी आप देखोगे तो उसके अंदर बड़े बड़े होल होते हैं। ड्यू टू, अब ये किसकी वजह से होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसमें बड़े बड़े होल हो जाते हैं बेटा। तो ये बात हो गई चीज के बारे में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है तोड़ी। क्या नाम है? तोड़ी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ताड़ी। क्या बोलते हैं? ताड़ी। तो तोड़ी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया का जो पार्ट होता है वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंक के रूप में। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन से। कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेशन से। मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। पाम का एक ट्री होता है, उसके ऊपर हम लोग जाते हैं और वहां पे जो फ्रूट लगे होते हैं उसमें हम लोग कुछ कट लगा देते हैं और उसके नीचे एक मटका लगा देते हैं, जिसमें उसमें उसका पूरा शेप आ जाता है। तो सुबह के टाइम में जब हम लोग लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, फर्मेंटेशन नहीं हुआ रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक होता है। बाद में अगर कुछ टाइम के बाद में लिया जाए तो ये फर्मेंटेशन हो जाता है। ठीक। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं साउदर्न इंडिया में, ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहां का। अब तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे भी कुछ जगह पे भी यूज किया जाता है गांव में। तो जो लोग गांव के होंगे उन लोगों ने देखा होगा इसका यूज। तो तोड़ी जो होता है, जिसको ताड़ी बोलते हैं, पाम का एक सैप है जिसको फर्मेंटेशन से यूज करते हैं ड्रिंक के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब को यूज करते हैं फर्मेंट करने में, फिश को भी, सोयाबीन्स को भी, बैम्बू सूट को। बैम्बू सूट मतलब जो छोटा वाला बैम्बू का सूट होता है, जो नया नया बिल्कुल प्लांट निकल रहा होता है, तो उसका जो टेंडर अपेक्स होता है, एकदम कोमल मुलायम पार्ट, उसके सूट को इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड। हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब की सहायता से फर्मेंट कर देते हैं फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू के सूट को, टू मेक फूड। तो माइक्रोब का यूज हम लोगों ने देखा बेटा बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट बात जो हम लोग होगी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।